बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे ध्रुव जुरैल साहब की, जिसने एमएस धोनी की जो है ना वो याद ताज़ा कर दी। वो किस तरह से की है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, ध्रुव जुरैल साहब ये हिंदुस्तान के विकेट कीपर थे अगेंस्ट इंग्लैंड। ये जो अभी सीरीज चल रही थी तो आपने देखा कि इस सीरीज के अंदर हिंदुस्तान फर्स्ट मैच हारा, सेकंड जीता, थर्ड जीता, फोर्थ जीता, फिफ्थ जीता, यानी 4-1 से ये जो सीरीज थी अपने नाम की एक हिस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान ने क्रिएट की है। और ये पैगाम दिया है कि वो टेस्ट में भी सबके बाप है, यानी ओडीआई में तो थे कि वो फाइनल तक पहुंचे, T20 में भी थे, उन्होंने अफ्रीका को शिकस्त दी। यानी ओवरऑल हिंदुस्तान ने जितनी क्रिकेट के अंदर डेवलप किया है, इस चीज़ की जो मिसाल है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं मिलती। आप ऑस्ट्रेलिया को उठाकर देख लें, यानी ऑस्ट्रेलिया अगर टेस्ट के अंदर किसी को शिकस्त दे सकता है तो अपनी सरजमीन पे दे सकता है, ठीक है। अगर इसी तरह इंग्लैंड किसी को शिकस्त दे सकता है टेस्ट में तो अपनी सरजमीन पे दे सकते हैं, यानी इंग्लैंड के अंदर ही दे सकता है। तो यहां पर आप देखें कि अगर हिंदुस्तान वो टीम है जो टेस्ट में भी शिकस्त दे सकती है, कहां पर दे सकती है? अपनी सरजमीन पर भी दे सकती है और उनकी सरजमीन पर भी दे सकती है। अब बहुत से पाकिस्तानी हमारा मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी घर के शेर हैं और ये घर पर शिकस्त देते हैं और ये पेची ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे जो दूसरी टीम होती है वो खेल नहीं पाती और ये जीत जाती है। और भाई अगर जहां पर आपकी बात का हम इत्तफाक भी कर ले तो ये देखो यार कि यही हिंदुस्तान की टीम अफ्रीका गई ना, अफ्रीका तो हिंदुस्तान नहीं आई हुई थी, अफ्रीका के अंदर यही हिंदुस्तान की टीम जाती है और वहां पर जाकर खेलती है और वहां पर टेस्ट मैच जीतती है। तो फिर मुझे बताओ, क्या वहां पर जो पिच बनाने वाले थे वो हिंदुस्तान के इंडियन थे? क्या वहां पर जो कंट्रोल था वो बीसीसीआई का था? नहीं, वहां पर कंट्रोल भी किसका था? इसी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का था, उनका था। और हिंदुस्तान एक यानी होस्ट नहीं था, मेजबान नहीं था, बल्कि ये मेहमान था और इन मेहमानों ने वहां पर जाकर उनकी खिदमत की, यानी उनको वहां पर जाकर शिकस्त दी, एक हिस्ट्री क्रिएट की, एक रिकॉर्ड बनाया। इससे एक चीज तो नाज़रीन आज वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान जो है वो क्रिकेट के अंदर इतनी आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है कि ये क्रिकेट के अंदर सबका बाप बन चुका है। अगर क्रिकेट के अंदर अगर पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है या कुछ अचीव करना चाहता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से कोच रखने की बजाय, वो अभी मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो शेन वाटसन को कोच बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तानी अपना हेड कोच। और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके नाम सामने, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप उनको लेंगे, वो बोलते भी इंग्लिश हैं, फिर आपके प्लेयर्स को इंग्लिश आती भी नहीं है और इंग्लिश समझने में भी इनको दुश्वारी का सामना होता है। तो आपका नेबर है हिंदुस्तान, इनको हिंदी भी आती है, हिंदी और उर्दू जो है वो आपस में ऐसे समझने लगे मिलती जुलती ज़बान है, सेम टू सेम है, चंद अल्फाजों का जो है ना वो बीच में फ़र्क आ जाता है। तो आप हिंदुस्तान से किसी को कोच रख लें ताकि वो आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके और इनके अंदर जो है ना वो शऊर दे सकें कि बेटा आपने इस तरह से जो है ना वो खेलना है और इस तरह से खेल कर आप जीत सकते हैं। अब ध्रुव जुरैल साहब देख लें। ध्रुव जुरैल की हम क्यों बात कर रहे थे? क्यों, ये अभी यंग हैं, न्यू हैं, इनको इतनी तजर्बा भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एमएस धोनी की जो याद ताज़ा कराई। आप देखते थे कि जब हिंदुस्तान का मैच अड़ जाता था, फंस जाता था, विकेट्स गिर नहीं रहे थे होते थे और इस तरह जो बल्लेबाज होते थे वो बॉलरों का भड़कस निकाल रहे होते थे, उनको मार रहे होते, तो एमएस धोनी पीछे खड़े होते थे और वो आगे आते थे विकेटों से और आकर समझाते थे। किसको समझाते थे? अपने बॉलर्स को कि भाई इसको इस अंदाज में बॉल डालो, ये इस अंदाज में खेल रहा है। तो वो जैसे ही वहां पर जाकर, यानी वो एक हिंट्स देते थे, वो एक टिप्स देते थे और वो जाकर जो बल्लेबाज बॉलर होता था उसके ऊपर अमल करता था। जब आकर बॉल
कराता था, गेंद फेंकता था, तो आगे से वैसे का वैसा ही होता था और जो सामने खड़ा हुआ प्लेयर्स होता था वो आउट हो जाता। तो इसी तरह इस टेस्ट में भी ऐसा ही सीन देखने को मिला जब ध्रुव जुरैल ने बॉलर्स को कहा कि भाई एक मिनट मेरी बात सुनो, यानी अपनी तरफ उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई एक मिनट यहाँ पर देखो कि ये प्लेयर थोड़ा यहाँ पर टेक रहा है, हमें यानी थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तानी बॉलरों को, तो आप इसको इस तरह से जो है ना वो गेंद फेंको तो ये आउट हो जाएगा। और वैसा का वैसा जो है ना वो सीन देखने को मिला कि जब बॉलर जाता है अपने यानी बॉलिंग एंड पर, बॉलिंग के निशान पर, और वहां से जब वो दौड़ लगाकर आता है यानी अपना जिस तरह वो कदम है वो पूरे करके आकर जब गेंद फेंकता है तो सामने से विकेट्स गिर जाती है। और इसी तरह ध्रुव जुरैल ने MS धोनी की जो याद थी वो ताज़ा कर दी और इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है ना वो वायरल किया जा रहा है और वायरल करके दिखाया जा रहा है। और दिखाना भी चाहिए यार, जो प्लेयर्स इतनी अच्छा खेल रहे हैं यानी इतनी उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाया हुआ है, तो उनको सराहना चाहिए, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो भी है, अगर कोई जदोजहद करता है, कोई खेलता है अच्छा, अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को यूज़ करता है, किसी को एडवाइस देता है और उस एडवाइस के मुताबिक विकेट्स गिर जाती है, तो इसके ऊपर हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्लेयर्स को भी दाद देनी चाहिए कि सर आपने इस तरह से हमें बोला और हमने वैसा का वैसा किया, जिसका नतीजा क्या निकला कि सामने से हमें विकेट्स मिल गई और हम जीतने के करीब पहुंचे। यानी इसमें एक विकेट जो होती है हमेशा याद रखिए, अगर एक प्लेयर भी मैच के अंदर टिक जाए तो वो गेम का जो पास है वो पलट के रख देता है। और एक ऐसी गेंद होती है और ऐसा बॉलर होता है जो एक गेंद से ही वो जो गेम का जो पास है, जो मैच का पास है, वो भी पलट देता है। और इसी तरह ध्रुव जुरैल साहब ने जो कुछ किया वो सब लोग ने देखा और सब जो थे वो इस चीज़ को सराह रहे थे कि वाकई ध्रुव जुरैल ने ये एक अच्छा किया है और अच्छा करके जो है वो दिखाया है। तो इस तरह से और जो हमारे यानी गेंदबाज है या बल्लेबाज है उनको भी सीखना चाहिए कि ध्रुव जुरैल ने आते ही जो है वो अपना जो कारनामा है वो सामने करके दिखाया। तो ये चीज़ें जो हिंदुस्तान को आगे की तरफ जो है ना वो लेकर जा रही हैं। और इसके बरक्स आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पीछे की तरफ जा रही है। इसकी रीज़न और वजूहत यही है कि यहाँ पर वो सफारशी कल्चर जो है वो घुसा हुआ है और उस सफारशी कल्चर की वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वो आगे की बजाय पीछे जा रही है। ये वो मेन रीज़न है, ये वो मेन वजूहत है, फुकदान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हिंदुस्तान की जो टीम है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है और आगे निकल चुकी है। ये हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।